सेकेंडों में वह कहते हैं जो मायने रखता है। इन सेकंड्स से व्हाट मैटर्स। सार्वजनिक निवेश में तेजी आने के बावजूद भारत की घरेलू बचत में गिरावट आ रही है। केरेज रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू बचत घटकर जीडीपी का 30.7% रह गई, जो वित्त वर्ष 15 में 32.2% थी। यह गिरावट मुख्य रूप से घरेलू बचत में गिरावट के कारण है, जो पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी के 18.1% पर आ गई, जो लगातार तीसरी गिरावट है। इसी दौरान घरेलू वित्तीय देनदारियों में तेजी से वृद्धि हुई, जो जीडीपी के 6.2% पर पहुंच गई, जो एक दशक पहले देखे गए स्तरों से लगभग दोगुनी है। इस बीच भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी है। वित्त वर्ष 25 में वास्तविक जीडीपी 6.5% की वृद्धि के साथ ₹187.97 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। नाममात्र जीडीपी लगभग 10% बढ़कर ₹330.68 ट्रिलियन होने का अनुमान है। निवेश के मोर्चे पर केंद्र का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 25 में बढ़कर ₹10.5 ट्रिलियन हो गया, जो संशोधित लक्ष्यों से अधिक है। उत्साहजनक रूप से पूंजीगत व्यय में वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मजबूत उछाल देखा गया और वित्त वर्ष 26 की शुरुआत अच्छी रही। अप्रैल में पहले से ही वार्षिक लक्ष्य का 14.3% खर्च किया जा चुका है। वित्त वर्ष 26 के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.21 ट्रिलियन रुपए निर्धारित किए हैं। साथ ही राज्यों को विशेष सहायता के रूप में 1.5 ट्रिलियन रुपए और प्रभावी पूंजीगत व्यय को रिकॉर्ड 15.5 ट्रिलियन रुपए तक बढ़ा दिया है। हालांकि बाहरी व्यापार एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल के नेतृत्व में वित्त वर्ष 25 में 6% की मजबूत वृद्धि के बावजूद वित्त वर्ष 26 में गैर पेट्रोलियम निर्यात में 0.8% की गिरावट आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण मांग आशावादी बनी हुई है, जो बढ़ती मजदूरी और घटती मुद्रास्फीति से प्रेरित है। लेकिन व्यापक सुधार के लिए बहुत कुछ ब्याज दरों में कटौती, कम करों और निरंतर मूल्य स्थिरता पर निर्भर करेगा। स्रोत: मिंट। ऐसे और अपडेट के लिए बिग शॉट पर बने रहें।